Hello friends, today we will study present continuous tense. Got it? Helping verb of present continuous tense is am are. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यानी जिसको हम हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं वो इज एम आर होता है। ठीक, चलिए देखते हैं। हाउ विल यू आइडेंटिफाई दिस? बिना पहचाने आप इसका अनुवाद नहीं कर सकते हैं, तो कैसे अनुवाद करेंगे ये देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और दूसरी बात, ये रिटन इंग्लिश है ना कि स्पोकन इंग्लिश। सो डोंट थिंक बाय ट्रांसलेटिंग एनी सेंटेंस यू कैन स्पीक। फॉर स्पीकिंग वी हैव टू do practice every day. Got it? चलिए आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? पहचान। कैसे हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है? तो एट द लास्ट ऑफ मेन वर्ब इन हिंदी, रहा है, रही है, रहे हैं, etc आर फाउंड। ओके, यानी मेन हिंदी सेंटेंस में मेन वर्ब के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं अगर मिलता है तो वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। चलिए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, ओके, यानी सकारात्मक वाक्य जिसमें कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं होता, कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं होता है। चलिए फॉर्मेशन रूल देखते हैं, यानी अनुवाद करने का नियम। फॉर्मेशन रूल मीन्स अनुवाद करने का नियम। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता प्लस इज एम आर प्लस इज हम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, यानी एक वचन के साथ। एम हम केवल आई के साथ यूज करते हैं, और आर हम प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, इसका मतलब बहुवचन के साथ। गॉट इट? प्लस मेन वर्ब इन फोर्थ फॉर्म। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट यानी कर्म, और अदर वर्ड यानी उसके आगे जो भी वर्ड आएगा। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ओके, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम क्या राइट करेंगे? द चिल्ड्रेन उसके बाद चिल्ड्रन प्लूरल है तो आर आएगा। आर प्ले का फोर्थ फॉर्म आईएनजी, प्लेइंग। ओके, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट, ओके, गॉट इट? लड़कियां गीत गा रही है। देखिए मेन वर्ब के लास्ट में रही है आ गया है, यानी ये भी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। कोई भी निगेटिव वर्ड या इंट्रोगेटिव वर्ड
नकारात्मक शब्द या फिर प्रश्नवाचक शब्द तो इसमें है नहीं, तो इसलिए हम इसी फॉर्मेशन रूल से इसको भी अनुवाद करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं, किसके बारे में बात हो रहा है, लड़कियां, यानी दी गर्ल्स, दी गर्ल्स, और प्लूरल है तो हम आर का यूज करेंगे, आर, दी गर्ल्स आर गाना सिंग में ing फॉर्म सिंगिंग, द गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, आर यू गेटिंग? अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। फॉर्मेशन रूल, यानी अनुवाद करने का नियम। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब इन फोर्थ फॉर्म यानी ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस other word. Got it? Are you getting this? फॉर्मेशन रूल, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड इन हिंदी, कर्ता प्लस सहायक क्रिया इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया का फोर्थ फॉर्म यानी ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म प्लस अदर वर्ड, उसके आगे जो भी शब्द आएगा। गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ। इसका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट आई, और मैंने बताया था कि आई के साथ एम आएगा, तो आई एम नॉट पढ़ना, रीडिंग, रीड का ing फॉर्म रीडिंग, एंड नॉट रीडिंग इंग्लिश। ओके, गॉट इट? अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई एम नॉट रीडिंग इंग्लिश। वे मैच नहीं खेल रहे हैं। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा? वे का दे, और दे के साथ प्लूरल है तो आर आएगा, दे आर नॉट, खेलना का प्लेइंग, मैच, they are not playing match. Got it? If you have any confusion, you can write in the comment box. Okay, we will go now single interrogative. What is single interrogative? Any sentence, okay, if we will give any interrogative sentence, if we will give answer in one word, yes or no, अगर हम किसी सेंटेंस में किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आंसर यस और नो में देते हैं तो वो सिंगल इंट्रोगेटिव होता है। जैसे कि क्या वह पढ़ रहा है, तो आप डिटेल नहीं बताओगे, आप कहोगे हाँ या नहीं। ओके, लेट्स सी।
सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फॉर्मेशन रूल, यानी अनुवाद करने का नियम। सबसे पहले आता है इज, एम, आर, ओके, प्लस सब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट में नॉट। मैंने ब्रैकेट में इसलिए किया है कि अगर सेंटेंस में नॉट हो तो आप यूज करिए, नहीं हो तो मत यूज करिए, ओके। प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब इन फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखिए सबसे पहले इस एम आर में से कुछ आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, अगर सब्जेक्ट आई है तो एम, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर, प्लस सब्जेक्ट यानी कर्ता, प्लस नॉट अगर सेंटेंस में दिया गया है तो, अगर नहीं दिया गया है तो नहीं यूज करेंगे, प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म, प्लस अदर वर्ड जो भी आगे रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या अध्यापक हमें पढ़ा रहे हैं? तुम्हें। क्या अध्यापक तुम्हें पढ़ा रहे हैं? तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, अध्यापक, टीचर सिंगुलर है तो इज द टीचर, ओके। मेन वर्ब पढ़ाना, टीच का आईएनजी फॉर्म टीचिंग, इज द टीचर टीचिंग, तुम्हें का यू, ओके। क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही होता है, तो इज द टीचर टीचिंग यू। क्या तुम्हारी माँ खाना नहीं बना रही है? तो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज करेंगे, तुम्हारी माँ यानी सिंगुलर, तो इज योर मदर, इज योर मदर नॉट कुकिंग फूड, ओके। इज योर मदर नॉट कुकिंग फूड। Next we will study about double interrogative. या इसको हम WH इंट्रोगेटिव भी कहते हैं, यानी ऐसे इंट्रोगेटिव जिसका आंसर हम डिटेल में देते हैं उसको हम डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं या WH इंट्रोगेटिव कहते हैं। फॉर फॉर्मेशन रूल, यानी WH वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट हो तो नॉट यूज करिए, नहीं हो तो मत यूज करिए, प्लस मेन वर्ब इन फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ओके, गॉट इट। यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रहेगा, उसके बाद इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर
नॉट फॉर सेंटेंस में तो नॉट का यूज करिए, प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म, प्लस अदर वर्ड यानी उसके आगे जो भी शब्द आएगा। फॉर एग्जाम्पल, वह अंग्रेजी क्यों पढ़ रहा है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, ओके, यानी वाई। उसके बाद एज एम आर, वह के लिए इज यूज होगा, वाई इज ही। मेन वर्ब पढ़ना, रीड का आईएनजी फॉर्म, रीडिंग। वाई इज ही रीडिंग इंग्लिश। नेक्स्ट, तुम्हारे पिताजी बाजार क्यों जा रहे हैं। ओके, तुम्हारे पिताजी बाजार क्यों जा रहे हैं, तो क्या होगा इसका, इसकी इंग्लिश आप बताइएगा। ओके, और अगर आपको हाउ मच, हाउ मेनी, इन सब की भी जानकारी चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिखिए कि यस आई वांट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।